अभिषेक शर्मा पता नहीं क्या करता है, कंप्यूटराइज गेम खेलता है या क्या करता है, समझ से बाहर है। 37 बॉलों पे 75 रन, 5 छक्के 6 चौके, और ऐसा लगा कि उसने बांग्लादेश के छक्के छुड़ा दिए। और वो ऐसे खेल रहा था कि लाइक वो बॉलर की मर्जी नहीं, वो अपनी मर्जी के मुताबिक खेलता है। उसका जहां दिल करता है वो छक्का लगा देता है, जब दिल करता है वो बाउंड्री लेता है, सिंगल करता है, उसके लिए कोई। हैट्स ऑफ टू इंडियन क्रिकेट बोर्ड जिन्होंने इतना इन्वेस्टमेंट की उन पे और उनको खिलाया। और उनको 80 रन करने वाला प्लेयर अच्छा होता है, तो अभिषेक शर्मा ने बड़े अच्छे रन्स किए हैं, लेकिन मैं हैरान हूं कि आपने एक लफ्ज उनकी तारीफ। बांग्लादेश के खिलाफ बहुत बड़ी रन्स के हिसाब से जीत है और फिर टीम टू बीट है भारत, इसमें कोई शक नहीं है, इसलिए कि सारे बेसिस कवर्ड हैं। ऑन द डे रिलैक्स खेलते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में रह के खेलते हैं। लेकिन इंडिया आउटस्टैंडिंग टीम है, वो बहुत फैंटी पड़ी है आज हिंदुस्तान से। अगेन हिंदुस्तान ने प्रूव कर दिया दे आर द बेटर साइड इन टर्म्स ऑफ व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग। हिंदुस्तान ने ठीक ठाक फैंटी लगाई है। पकड़ के और ऐसा बजाया पकड़ के जिस तरह बांग्लादेश को बजाना था। यकीन करें आज जो इंडिया ने किया है, उल्टा लगा के ठोक के रख दिया बांग्लादेश के फास्ट बॉलर्स को, और ऐसा ठोका है कि उनको पता लग गया कि क्या हाल किया है आज इंडिया ने। मैं कहता हूं कि इंडिया ने भैया जो डांस करवाया बांग्लादेश को ग्राउंड के अंदर, कहते हैं ना कि भाई बादशाह एक ही होता है जंगल का, और इंडिया ने प्रूव किया बादशाह का बेटा आगे बादशाह ही पैदा होता है। और अभिषेक शर्मा आपने सही नाम लिया था, दी डिस्ट्रॉयर बिल्कुल वो तो सामने कोई भी हो उसको तबाह करके रख देता है। क्या आउटस्टैंडिंग प्लेयर है भाई, 76 मार गया, अनलकली रन आउट होगा, खेलता रहता तो 200 भी पार करवाता, सेंचुरी भी मारता। आमिर अपने तजर्बे वाली बात बता रहा है, लेकिन उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि सामने जो अपोजिशन है वो नंबर 1 है वर्ल्ड। उनका जो खेलने का स्टाइल है वो एक ही है, वो आईपीएल वाला ही ट्रेंड लेके चल रहे हैं दुनिया में, वो यही ब्रांड खेल रहे हैं जो क्रिकेट है ना। हम अफसोस की बात है, हम छोटी टीमों के साथ हम समझते हैं वो छोटा वाला बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, गलत है। हमें उनके म्यार की क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। अभिषेक शर्मा की इंडियन बात करते हैं, हमें लगता है कि वो आईपीएल को बढ़ावा दे रहे हैं, बट अब सच बात है कि अभिषेक शर्मा अगर से छोटी इनिंग खेल के गया मगर इंपैक्टफुल इनिंग खेल के गया। आज अभिषेक शर्मा को देख के ना मुझे जिस तरह जयसूर्या याद आ गया। ये बंदा ना तुक्का नहीं है, ये बंदा टुल्ला नहीं है। मुस्तफिजुर का पहला ओवर देखिएगा, 17 रन पड़े हैं, और आप इस बंदे की गेम अवेयरनेस जाके चेक करिएगा अगर आपने लाइव गेम में नोट नहीं की। किया ना बासित भाई ने, आप देखें कि उनकी जो रेंज ऑफ शॉट्स है वो कितनी ज्यादा है। वो बाउंड्री मारते हैं और वो जो साथ है सिंगल इतना मजे से लेते हैं जैसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो जो उनका माइंड सेट है ना, वो अपने जो अभिषेक शर्मा है उसके जितने भी 20-25 मैच हुए ना, वो अपनी स्ट्राइक रेट से ही खेल रहा है। 190 वो मेक श्योर करता है मैं उसी स्ट्राइक रेट से खेलूं। तो बिल्कुल यही है कि फिर आपका जो माइंड सेट है फिर उसको आपको बैकअप करना पड़ता है। और अगर हम बात करते हैं ओवरऑल इंडिया और बांग्लादेश की, मैं 17 मैचेस खेले, उनमें से एक ही जो है वो बांग्लादेश जीतने में कामयाब हुआ। हार्दिक नमस्कार दोस्तों, कल अभिषेक शर्मा ने जो बैटिंग किया है, पाकिस्तान मीडिया देख के उन लोगों का फट गया है। बोल रहा है क्या बैटिंग कर रहा है अभिषेक शर्मा। हमको भी पता है अभिषेक शर्मा कैसे बैटिंग करता है। 200 के स्ट्राइक से बैटिंग कर रहा था कल। फिर से पाकिस्तान का मीडिया क्या बोले समझ में नहीं आ रहा। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर से कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम। और क्या फेंटा लगाया, क्या छक्के मारे, मुंह पे दिए जा रहे, वो छक्के मारी जा रहा, मुंह पे दिए जा रहे। ये कैसे लेग स्पिनर थे, कैसी हाइट इनकी, पता नहीं क्या एडवांटेज उठाते रहे, पता नहीं क्या डोमेस्टिक में बांग्लादेश में उन्होंने क्या परफॉर्मेंस दे के वो टीम में आए, समझ से बाहर है। जिस तरह ओपनर्स ने अप्लाई किया, जिस तरह इंडियन ओपनर्स की हम बात करें, यूसुफ, अभिषेक शर्मा कहाँ, किधर, कैसे, कब, किस तरीके से बॉलिंग कराई जाए अभिषेक शर्मा को, बिकॉज द काइंड ऑफ स्टार्ट दैट ही गिव्स टू टीम इंडिया, वहीं पूरी कहानी खत्म हो जाती है। एंड देन शुभमन गिल जो कि नहीं पास्ट में चिप इन कर पा रहे थे उस तरीके से, अभिषेक शर्मा को देख के उन्होंने भी ऐसा लग रहा था कि उन दोनों के बीच में जिस फॉर्म में वो चल रहा है, जितनी उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन उसकी चल रही है, उसने मारना ही था। एंड दैट वाज अ बैड बाउंसर टू बिगिन विद, टू बी ऑनेस्ट। तो वो तो जिसको कहते हैं ना युवराज सिंह पार्ट 2 बना हुआ है। युवराज सिंह ने उसके मुंह में कोई गोली डाली हुई है और वो जब आता है वो उखाड़ के रख देता सबको। यार ये बड़ा हीरा मिल गया है टीम इंडिया को। अभिषेक शर्मा इज अ फोर्स टू रेकन विद। आप कंडीशन साइड में खड़े खड़े यूं करता है छक्का, खड़े खड़े यूं करता है छक्का। बहुत क्वालिटी में फर्क नजर आ रहा है। क्लासिकल बैटिंग में ये छक्का भी लगाते हैं, ऐसे ही पक्की शॉट खेलते हैं, चौका भी मारते हैं, सिंगल्स भी, और टेम्परामेंटली स्ट्रांग है। सो जब इनको ओरिजिनल क्लासिकल इनिंग्स खेलनी है अलोंग द ग्राउंड, ये आपको वो करके दे। अभिषेक शर्मा कहाँ, किधर, कैसे, कब, किस तरीके से बॉलिंग कराई जाए अभिषेक शर्मा को, बिकॉज द काइंड ऑफ स्टार्ट दैट ही गिव्स टू टीम इंडिया, वहीं पूरी कहानी खत्म हो। भारत ने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट पे काम किया है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया है, उनको कंटिन्यूटी दी है उन प्लेयर्स को जो डिजर्व करते हैं, और इतना कंपटीशन हाई कर दिया है कि यहाँ पे प्लेयर निकलता जा रहा है। अभिषेक शर्मा वो जिस तरीके से खेलता है, एक्सप्लोसिव, उसी तरीके से खेल के गया। 250 के ऊपर का स्ट्राइक रेट। स्वीप कट सिंगल कट स्वीप कट, फिर चौका।
I mean like अभिषेक को लाइसेंस मिला, उनका साइन। उधर देखें ना, अगर उसका आप मैंने पूछा तो इंटरनेशनल 193 का स्ट्राइक रेट है, ठीक है, अभिषेक जी जी, तो वो अपने उसी रिदम में खेला है और वो उसमें सक्सेसफुल हुआ है, ठीक है, उसको भी क्रेडिट जाता है। इतने बड़े बॉलर को अगर कोई मार रहा है तो उसको भी क्रेडिट दें कि यार अच्छी शॉटिंग खेली है उसने। ये नहीं देखा आप कोशिश करते हैं कि आपके मेन बॉलरों को वो शुरू में ऐसा अंडर प्रेशर कर देता है, उसके बाद फिर आपकी टीम संभलती है। शाहीन पहला बॉल फेंकता उसको छक्का, मुस्तफीज पहला बॉल फेंकता उसको छक्का, इससे तो जिसको कहते हैं सारी की सारी बेशर्मी की हदें पार कर दी है। थोड़ी रिस्पेक्ट होती है यार। हाँ नहीं, रिस्पेक्ट क्या, रिस्पेक्ट कॉन्टेस्ट चल रहा है कि मैं वो तो भाई किसी और ही मिजाज से खेल रहा है। और जिस तरह की एक्सीलेंट हिटिंग ऊपर से हुई थी पावर प्ले में, पहले 3 ओवरों में 17 थे, लेकिन अगले 3 ओवरों में 55 डाले और 6 ओवरों के बाद 72 रन थे। मतलब लग रहा था कि 15 तेज जो है वो सिर्फ चपेड़े खाने के लिए आई है, पता चल रहा था एक दो के ऊपर या परफॉर्मेंसेस पे डिपेंडेंट नहीं है। बॉलिंग लाजवाब है, उसमें कई वेरिएशंस हैं, वैरायटीज हैं। इसी तरह से बैटिंग में जो है वो सिचुएशन को सामने रख के अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं और बैटिंग थोड़ी सी लटकी रही है बांग्लादेश की। बांग्लादेश के भी स्टार्ट्स मिलते हैं मगर उसको फिर वो मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशंस नहीं बनती है। एज अ बॉलर अगर आपको जब 2-3 बॉलों पे सिंगल हो रहे होते हैं ना, T20 में आपके माइंड में होता है कि बाउंड्री तो आएगी आएगी, और अगर आपको पहले 2-3 बॉलों पे सिंगल होता है और आखिरी 2 बॉलों पे बाउंड्री लग जाती है ना, 10-12 मजे से हो जाता है। इसी तरह एज अ बैट्समैन आपको कैलकुलेट करना पड़ता है कि जो मर्जी जो बाउंड्री नहीं आ रही, पहली मैं मेक श्योर करूं मेरा डॉट बॉल ना हो, क्योंकि बाउंड्री मिल ही जाती है T20 में। सिंगल जो है ना वो बहुत आर्ट है सिंगल। आपके मुताबिक 70-80 वाला जो है वो हमारे पास प्लेयर होना चाहिए जो कम से कम इतना स्कोर तो करे। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, हम लोगों ने भी थोड़ी सी क्रिकेट खेली है, थोड़ी सी बात इतनी सी है कि जब आप 50 करते हैं उस टाइम आपको बॉल थोड़ा सा बड़ा नजर आना शुरू होता है। जब आप 60-70 करते हैं थोड़ा ज्यादा बड़ा नजर आना शुरू होता है, फुटबॉल नजर आने लगता है। फिर उसके बाद आपको आउट नहीं होना चाहिए उस दौरान। मेरा नहीं ख्याल कि आपको एजिस से आउट होना चाहिए या एलबी से आउट होना चाहिए। इतना आपकी स्ट्रॉन्ग आई होती है कि आप जब 50, 60, 70, 80 रन कर लेते हैं, फिर आपको तब जाना चाहिए 100 प्लस, 120, 30, 40, 50 पे। थर्ड मैन पे डीप खड़ा हुआ था, फील्डर को अंदर लेकर आता है जाकिर जो किंग का कप्तान और मुस्तफिजुर आखिरी बॉल के लिए, यानी डीप थर्ड शॉर्ट थर्ड बन जाता है। अभिषेक शर्मा ताड़ता है कि वो रीजन खाली हो गया, वो वाइड ऑफ द ऑफ स्टंप उसको डिलीवरी करता है, वो सिर्फ प्लेस करता है और ओवर द शॉर्ट थर्ड उसको छक्का मार देता है। 17 रन उस ओवर में आ जाते हैं। लेकिन बांग्लादेश की तारीफ करनी पड़ेगी भाई, पहले 3 ओवर में 17 रन, फिर उसके बाद अभिषेक शर्मा की तोड़ फोड़, 3 बाकी उसके ओवर में 55 रन, यानी पावर प्ले के शुरू के 3 ओवर में 17, अगले 3 ओवर में 55 रन, 10 ओवर के मार्क पे देवर हेडिंग टुवर्ड्स 100। इस तरह अभिषेक शर्मा ने इस पूरी इनिंग को आगे ड्राइव किया, इट वाज कमेंडेबल। जिस तरह हम स्टार्ट लिया है, जिस तरह वो खेला, एक चीज तो हम सबको नजर आ गई कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला हुआ बंदा कैसे प्रेशर को हैंडल, इंटरनेशनल प्रेशर को हैंडल करता है, और फिर किस तरह भेंटी लगाई उसने वर्ल्ड क्लास बॉलर को, ऐसा धोया है कि बहुत अरसे बाद मजा आया ऐसी बैटिंग देखने को। सीए वाला जिम्बू है जो जिसको बोला जाता है कि बाबर आजम जैसा तो दुनिया में प्लेयर ही नहीं आया, बाबर आजम तो स्टार है, बाबर आजम तो ये पुत्र। इस बाबर आजम को ना, इस घंटे को अभिषेक शर्मा की आज की इनिंग दिखाना और इसको बोलना कि तेरी औकात है ना, तेरी औकात है घंटे, तेरी अगर इतनी औकात है ना तो अभिषेक शर्मा की 20% परफॉर्मेंस दे देना, मैं तेरी जिंदगी में कभी तेरे आगे तेरे ऊपर बात नहीं करूंगा। इतनी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है भारत ने, को तारीफ कर दे, को दिल बड़ा कर ले अपना। क्यों करूं भाई, हमारा मैच है, हम हमारा क्या, आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट दुनिया की क्रिकेट कवर करते हैं यार, इंडिया को लेके बैठे हुए हैं इधर, अपने दुनिया की क्रिकेट कवर करते हैं ना आप, दुनिया भर में जाके आपने क्रिकेट मैचेस देखे हैं। लेकिन अपने पहले तो आप देखें ना, पहले इंसान को अपने घर में देखना चाहिए, बाहर वालों पे ना नजर नहीं डालनी चाहिए घर में। लेकिन उसके बाद फिर जैसे गिल हुआ है, रन्स जो है वो रुकना शुरू हो गए। एक एंड से अभिषेक, उसने तो अपना लाठीचार्ज रखा हुआ था, आज फिर वो 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से 75 रन करके गया और वो अनफॉर्चुनेट तरीके से रन आउट होके गया। और आज ऐसा लग रहा था कि भाई उसकी सेंचुरी जो पक्की है। पिछला मैच उसने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छा खेला और मैंने एक इंटरव्यू देखा, वो सहवाग वाज गिविंग हिम एडवाइस कि भाई अभी अच्छा टच में हो, अच्छे चौके आ रहे हैं, छक्के आ रहे हैं, बड़ा लाजवाब खेल रहे हो। तो मुझे ये बात बताई थी जनाब सुनील गावस्कर साहब ने कि जब आप सेंचुरी के करीब हैं तो आप सेंचुरी करें। तो आज जिस तरीके से वो खेल रहा था, बिल्कुल ऐसा नहीं यार, आई डोंट नो, जो कोई भी बात करे वो फ्लूक नहीं है, वो अगर फील्डर अंदर जिस तरफ फील्डर नहीं है वहां से गैप ढूंढ के वो शॉट खेलता है। छक्का तो बाहर ही जाता है, उसमें फील्डर का कोई अमल दखल नहीं है, लेकिन हवाई शॉट भी खेलता है तो वो गैप ढूंढ के खेलता है। लेकिन अभिषेक शर्मा यार, व्हाट अ गाय ही इज। ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग है इस वक्त इंडिया के लिए, ये एक तरफ करके रख देता है। मतलब अभिषेक शर्मा जब तक खड़ा हुआ था ऐसा लग रहा था 200 नहीं, 220 नहीं, 225 नहीं तो 210 नहीं तो 200 तो रन होंगे ही होंगे। ये बंदा क्या ठोक रहा है, क्योंकि आज अभिषेक शर्मा को वैसा स्टार्ट नहीं मिला जैसे उसको स्टार्ट मिलता है। 9 बॉलों में 9 रन बनाए हुए थे अभिषेक शर्मा ने। उसके बाद 9 बॉलों के बाद जो अगली 9 बॉलें आई